हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई रीड एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त आर के सैनी आज के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के 10वें पार्ट्स के बारे में। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 में पूछा है, 154 तक हम पिछले पार्ट्स में करवा चुके हैं, इसका 10वां पार्ट चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 में पूछा है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पहला मस्तिष्क, दूसरा अग्नाशय, तीसरा गला, चौथा किडनी। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा आंसर होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क में हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 156 पर चलते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो पहला सामेटोट्रोपिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, तीसरा इंटरफेरोन और चौथा इंसुलिन। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑक्सीटोसिन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 पूछा है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? पहला TSH, दूसरा FSH, तीसरा LTH, चौथा ACTH। तो यहाँ पर हमारा होगा TSH। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 में पूछा है, वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पहला थायराइड ग्रंथि, दूसरा एड्रिनल, तीसरा जननांग, चौथा पिट्यूटरी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है पिट्यूटरी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पिट्यूटरी से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 159 में पूछा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है? पहला पीयूष ग्रंथि, दूसरा पीनियल, तीसरा एड्रिनल, चौथा अंडाशय। तो यहाँ पर हमारा आंसर है पीयूष। पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्रावित करती है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 में पूछा है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, दूसरा शरीर का असंतुलित विकास, तीसरा शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा शरीर का असंतुलित विकास। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 में पूछा है, एक विशिष्ट हार्मोन को किसी कमी से जिसकी कमी से गलगंड या गोइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा पैंक्रियाज, तीसरा थाइमस, चौथा थायराइड ग्रंथि। तो इसमें हमारा आंसर है थायराइड। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड ये 2015 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 162 में पूछा है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो पहला हृदयवृक्क ग्रंथि, दूसरा अग्नाशय, तीसरा यकृत और चौथा अवटु ग्रंथि। तो यहाँ पर हमारा आंसर है अवटु। अवटु के कारण शरीर में मिक्सिडीमा होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एनडी 2004 में पूछा है, ऊपर वाला एनडी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 163 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? पहला थायरोक्सिन, दूसरा कैल्सिटोनिन, तीसरा इंसुलिन, चौथा एड्रिनलिन। तो यहाँ पर हमारा आंसर है थायरोक्सिन। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर थायरोक्सिन को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 164 में पूछा है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पहला ऑप्शन यकृत, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा गुर्दे, चौथा गर्भाशय। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, पीछे की साइड में होती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 में पूछा है, निम्नलिखित में से हार्मोन में से किस में
आयोडीन होता है? तो पहला थायरोक्सिन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन, तीसरा इंसुलिन, चौथा एड्रिनल। तो यहाँ पर हमारा आंसर है थायरोक्सिन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो पहला ऑप्शन अवटु, दूसरा जनन ग्रंथि, तीसरा हदिवृक्क और चौथा प्रावटु। तो यहाँ पर हमारा आंसर है प्रावटु। IAS 1997 में पूछा क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्र कार्य करने वाली प्रावटु ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 167 में पूछा है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पहला थायराइड ग्रंथि, दूसरा पैराथायराइड ग्रंथि, तीसरा एड्रिनल, चौथा पिट्यूटरी। तो यहाँ पर थायराइड ग्रंथि हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम थायराइड ग्रंथि होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? पहला लैक्रिमल, दूसरा पीयूष, तीसरा अवटु, चौथा अग्नाशय। तो यहाँ पर हमारा आंसर है लैक्रिमल। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? पहला पीयूष, दूसरा थायराइड, तीसरा पैराथायराइड और चौथा थाइमस। तो ये तो तीनों लगातार रहती हैं, लेकिन वृद्धावस्था में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 में पूछा है, मादा जनन हार्मोन है? पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा रिलैक्सिन, चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा उपयुक्त सभी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 171 में पूछा है, नर लैंगिक हार्मोन है? तो पहला एड्रिनलिन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा टेस्टोस्टेरोन और चौथा FSH। तो हमारा यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 172 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? पहला एस्ट्रोजन, दूसरा एंड्रोजन और तीसरा ऑक्सिन, चौथा इंसुलिन। इंसुलिन है। तो हमारा यहाँ पर एस्ट्रोजन सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 173 में पूछा है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है? क्यों? ऑप्शन ए पहला कॉर्पस ल्यूटिमस, दूसरा कॉर्पस कैलोसम द्वारा, तीसरा लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, चौथा ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा। तो यहाँ पर ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एस्ट्रोजन का स्राव ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 174 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट क्वेश्चन जब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 174 में पूछा है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? पहला इंसुलिन, दूसरा एड्रिनलिन, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर हमारा एड्रिनलिन लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।